Assalamu alaikum. I'm Suhaira Sajid, fashion designer, cosmetologist, and host. And welcome to PNY Pink Facebook live show. Again हम आपके सामने हैं बहुत ही मजे के लाइव सेशन के साथ, लाइव शो के साथ। आप सब गर्ल्स के लिए हम डेली एक न्यू टॉपिक और देन जो है न्यू गेस्ट के साथ होते हैं। आज ही हमारे साथ बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी, पर उससे पहले आपको PNY Pink का इंट्रोडक्शन देती जाऊं। तो PNY Pink is dealing in different kind of courses related to self grooming, और देन फैशन डिजाइनिंग एंड कुकिंग। एक लड़की के लिए जो जो भी प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करने के जो मौके हैं वो सब पीएनवाई में अंडर वन रूफ इस इंस्टीट्यूट में सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिजिकल क्लासेस की शक्ल में भी और देन ऑनलाइन क्लासेस की शक्ल में भी। तो सब गर्ल्स जो हैं वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं, यहाँ से सीख सकती हैं और देन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनली स्टार्ट ले सकती हैं अपने बिजनेसेस का एंड सर्विसेज का। तो इस तरह से पीएनवाई पिंक इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। नाउ आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है, इनसे बेस्ट कौन इस बारे में बात कर सकता है। फ्रीलांसर है, एंटरप्रेन्योर है एंड ट्रेनर टू क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। सो वेलकम करते हैं नन अदर देन आइफर खान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सुहेरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं आइफर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइफर, आपसे सब सजेशंस लेते हैं, बहुत वाइड आपका एक्सपीरियंस है, बहुत वाइड नॉलेज है। पर हम्म आज जो हम स्पेशली बात करना चाहेंगे, अभी आपने जैसे मैंने अपना टॉपिक भी अनाउंस किया, बिलीव इन योरसेल्फ। एक हम्म गर्ल के लिए, एक लेडी के लिए खुद पे बिलीव करना कितना जरूरी है? हम्म एक्चुअली बात यह है कि हमारी सोसाइटी में जैसा हम लोगों का ब्रॉटअप होता है उसमें लाइक आप कह लें कि मैं 3 कैटेगरीज में गर्ल्स को डिफाइन करूंगी। एक तो अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। ठीक है। जो लोअर क्लास है उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। जो मिडिल क्लास है उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन उनके घर का एनवायरनमेंट उनको बाउंड करता है बहुत सी चीज़ों से। ठीक है। लोअर क्लास के साथ भी यही मसला होता है कि उनके घर का माहौल बहुत बाउंड करता है। ठीक है। रह गई जो अपर क्लास में दो तरह के लाइक लड़कियां आती हैं कि एक की जो फैमिली है वो बहुत बाउंड करने वाली होती है, और एक की जो होती है वो बहुत ज्यादा लिबरल सोच की होती है। ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि हमारी सोसाइटी इसलिए ग्रो अप नहीं कर पाती है। आप कह लें कि जहनी सोच और जहनी अप्रोच उनकी इतनी वास्ट इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने एक लड़की को उसका लाइक इस सोसाइटी में एक्सप्लोर करने का मौका दिया तो कहीं वो गलत ट्रैक पे ना चले जाए। ठीक है। तो पहले तो ये सोच को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक चीज कहूंगी कि जो माँ बाप होते हैं, ठीक है, माँ बाप की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इस चीज में। अगर आप फीमेल हैं, आपको अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट में लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपके ये ड्रीम्स हैं, आप इन बाउंड्रीज में रहते हुए उसको अचीव करेंगी। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी चीज़ मुश्किल रह जाती है आपके लिए। मैं खुद ऐसे एनवायरनमेंट से आई हूँ। मेरी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मेरे फादर बहुत लिबरल थे। लाइक मेरे फादर अंडरस्टैंड करते थे कि मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं बाहर एक्सप्लोर करूँ। ठीक है। लेकिन मेरी मदर जो थी वो एक टिपिकल जैसे कंजर्वेटिव मदर होती हैं वो थी, और वो मुझे कहती थी कि शाम के 6 बजे के बाद तुमने घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है। और उस एटमोसफेयर में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मुझे शौक था मीडिया स्टडीज का। और जब मैं मीडिया स्टडीज ले रही थी तब मुझे लाइक क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक एक्टिव स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, तो मेरे टीचर्स डिफरेंट टीवी चैनल्स में थे, प्रोड्यूसर लगे हुए थे कुछ। ठीक है। तो वो मुझे ऑफर देते थे कि अपना करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करें। तो मेरी मदर कहती थी कि पता नहीं ये करंट अफेयर्स में जाके बात करेगी तो कोई इसका दुश्मन ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स के कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, 1 to 1 बिल्कुल। लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस भी आते हैं। तो मेरी मदर को यही होता था कि नहीं ये लड़की जात है तो ऐसी कोई ना बात ना हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से भी मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज जो है ना ड्रॉप की। लड़ाइयाँ तो लेकिन आजकल वैसे ही बहुत हो रही हैं।
आप तो हाँ। इतना कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के साथ, अब तो लोग रोड पे आकर सेलिब्रिटीज एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या बिल्कुल क्या ऐसा ही है। नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए हम्म, क्योंकि देखें हम मैं ये समझती हूँ कि एज़ ए पढ़े-लिखे इंसान होना अल्लाह ताला ने हम पे ये रहमत की है, हमें एक ब्लेसिंग दी है, ठीक है? तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक अनपढ़ बंदा अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा, तो हम उसकी बात को कन्वे करें और ट्रू। हायर अथॉरिटीज़ को करें। चाहे वो लड़की है या लड़का है, ठीक है? अगर मैं लड़की हूँ और मैं बोल रही हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं सही बात पर, तो मुझे नहीं लगता कि आप ना कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये जो बिलीव इन ओन सेल्फ, समटाइम हुँ, क्या होता है कि इंसान वो खुद से डायग्नोज नहीं कर पाता, उसको अपनी हिडन क्वालिटीज ही पता नहीं होती कि मैं ये हुँ, कर भी सकता हूँ या नहीं। और हुँ, अगर हुँ, किसी भी तरह वो एक्सप्लोर कर ले खुद को, हुँ, हुँ, तो उसके बाद उसको डाउट में जो लाने का बायस बनते हैं वो होते हैं उसका सराउंडिंग में रहने वाले लोग। हुँ, तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि जब इस तरह के सिचुएशन में स्टक हो, क्या करना हुँ। चाहिए इंसान? पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी लाइफ के 2 फ़ेजेज़ हैं, ठीक है? हम्म, एक वो फ़ेज़ है जिसके अंदर मुझे बहुत शौक था कि मैं डिफ़रेंट लाइक फ़ील्ड्स में एक्सप्लोर करूँ, लेकिन मेरा कोई एक विज़न नहीं था। लाइक हम्म, मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। एट द हम्म। एंड ना एक आपका एक गोल होता है कि आपने ये चीज़ आपने अचीव करनी है इसमें और आइफर ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना कि हम क्या चाहते हैं, सुकून से बैठ के कभी सोचा ही नहीं कि एक्चुअली हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। और बचपन जी। से जो स्टडीज होती हैं वो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये या तो डॉक्टर बनेगा, या ये डॉक्टर बनेगी, या ये बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, या कुछ समथिंग व्हाटएवर। नहीं, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसमें ये होता है कि लाइक जैसे मैंने बताया कि मेरा डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो हम्म, मेरी वालिदा ने मेरे वालिद ने कभी चीज़ों से रोका नहीं, ठीक है? हम्म, उन्होंने जो मैं करना चाहती थी, जिस फ़ील्ड को अडॉप्ट करना चाहती थी, उन्होंने मुझे करने दिया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी कि उन्हें खुद फाइन आर्ट्स का इतना नहीं पता था, उन्हें खुद मीडिया स्टडीज़ का इतना आइडिया नहीं था, ठीक है? लेकिन हम्म, उन्हें ये पता था कि मुझे शौक है, तो वो चाहते थे कि मैं अपने सारे शौक पूरे पूरे करूँ, ठीक है? हम्म, लेकिन उस वजह से ये हुआ कि मुझे कोई ना एक डायरेक्शन देने वाला इंसान होता है ना, वो नहीं था उस टाइम पे। हम्म, फिर एक टाइम फ़ेज़ ऐसा आया कि जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद लाइक आप समझ लें कि मैं बहुत एम्बिशियस भी थी, लेकिन वो एक जो ब्रेक लगा मेरी लाइफ़ में, उसके बाद मुझे ना लाइक एक मेंटर मिली हम्म, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे ना अपने आप को किस तरह ना चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहिए, कि हम्म, मेरे सारे शौक भी पूरे हो जाएँ, मुझे हम्म, सारी स्किल्स भी आ जाएँ जो मैं चाहती हूँ, ठीक है? और मेरी एक डायरेक्शन भी रहे। तो हम्म, अब मुझे अपना विज़न क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, एट द एंड मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक है? ऑल्दो कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, अब मैं पहले से ज़्यादा चीज़ें कर रही हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि शायद मुझे पहले अपना पोटेंशियल इतना नहीं क्लियर था कि मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा क्लियर है। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपको ना अपनी लाइफ़ में आपके पास मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हम्म, गाइड करे कि आपने क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, हम्म, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई टीचर है आपका, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई हम्म, फ्रेंड भी हो सकता है, लाइक किसी भी फ़ॉर्म में वो हो सकता है। ट्रू। यहीं से हम कंटिन्यू भी करेंगे, मजीद आपसे क्वेश्चन करूंगी, पर साथ साथ हम अपने कमेंट्स भी ऐड करते चलते हैं, क्योंकि जो हमारे जी। व्यूवर्स हैं वो जो कमेंट्स के थ्रू अपनी सोच हमसे शेयर करें। अक्सर बलोच कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर अहमद मंजूर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। आपका आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात होती है। अहमद मंजूर साहब हमारे सर माशाल्लाह से बहुत सीनियर और बड़ी एक्सपर्टीज अपनी शेयर करते रहते हैं। सर कह रहे हैं आई थिंक वी नीड to change the old thinking and make females to grow as well, give them full chance to explore the world and their field. सर बहुत शुक्रिया। अगर आप जैसे मर्द हजरात और आप ये सोच रखें तो नो डाउट जो है हमारी लेडीज उनका जो टैलेंट है वो निखर कर खुल के सामने आएगा। तो आप जैसे सोच वाले मर्द हजरात की बहुत जरूरत है। तो सर बहुत शुक्रिया।
अपनी सोच हमारे साथ शेयर करने का और ऐसी सोच रखने का भी बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग कह रही हैं इट्स वेरी हार्ड टू चेंज कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ फैमिली माइंड्स। अच्छा, ये आइफल इ जैसे कह रही इस हैं पे कि ये मैं क्या बोलना हार्ड। चाहूँगी। जी, हाँ, जी, बिल्कुल। इस पे अक्सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पेरेंट्स कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अगर हुँ, पेरेंट्स कंज़र्वेटिव हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कन्विंस करें कि आप पर है। देखें, जो हुँ, पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी औलाद पे बहुत ट्रस्ट करते होते हैं। आपको वो हुँ, ट्रस्ट लेवल डेवलप करना है उनके आगे, कि अगर आप फील्ड में जाके काम करना चाह रही हैं या आप कोई ऐसा काम करना चाह रही हैं जिनमें आपके पेरेंट्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है? तो हुँ, आपको उनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता लगे कि हाँ, अगर हमारी बेटी जाके ये काम करेगी, तो हुँ, कोई खतरे की बात नहीं है, कोई इसमें इनसिक्योर होने की बात नहीं है, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे फिर। वो हुँ, आपको बल्कि सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में को करने में। और जैसी भी आप फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हैं, चाहे आप लोअर क्लास से आ रही हैं, चाहे आप मिडल क्लास से आ रही हैं, ये सिर्फ़ हुँ, मैटर होता है कि आपका ना अपना रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है आपके पेरेंट्स के साथ। हुँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप तो था ही, बट अब हुँ, आई थिंक कम्युनिकेशन गैप भी हो गया है बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। कैसे हुँ, फिल हुँ। किया जाए? इस गैप को कैसे फिल किया जाए? देखिए, इसको फ़िल करने के लिए मैं पेरेंट्स को ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल वो करूँगी, क्योंकि हुँ, पेरेंट्स का काम होता है कि वो ना जैसे एक मैंने अभी मेंटोर की बात की, ठीक है? तो पेरेंट्स हुँ, का ये काम होता है कि वो अपनी औलाद को डायरेक्शन दें, ठीक है? डिवाइसेस यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेसिव यूसेज हर चीज़ का बुरा होता है, ठीक है? हुँ, अब आप देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मोबाइल ऐसे यूज़ करते हैं कि वो टिकटॉक बनाएँ, ठीक है? और हुँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल सिर्फ़ इसलिए यूज़ करते हैं कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखनी होती है या करनी होती है, ठीक है? हुँ, तो ये तो आपकी अप्रोच की और आपकी ना डायरेक्शन की बात है कि आप उनको क्या डायरेक्शन देते हैं। हुँ। बिल्कुल सही। और डिवाइसेस तब दी जाएँ हाथ में जब उनको पता हो कि इसका राइट यूज़ एंड रॉन्ग यूज़ क्या है। हुँ। अच्छा। मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी बच्ची है तकरीबन 1.5 साल की होगी, और वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हर तरह का टैब यूज़ कर लेती है, हर तरह का मोबाइल ऑपरेट कर लेती है, ठीक है? हुँ, और उसको ना मोबाइल्स पे और टैब्स पे ना गेम्स खेलने का बहुत शौक है। लाइक हुँ, मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने इतने छोटे बच्चे को कोई डिवाइसेस यूज़ करते हुए देखा, और मैं खुद हैरान हुई कि बच्चों का माशाल्लाह इतना दिमाग होता है कि वो इतनी जल्दी, वो मुझसे भी जल्दी ना उस चीज़ हुँ। को ना ऑपरेट करती थी। लाइक इतनी फास्टली किसी चीज़ को ऑपरेट करना और इतनी छोटी उम्र में ऑपरेट करना, आपको बड़ी हैरत होती है कि ऐसा बच्चा अभी लाइक सिर्फ़ उस एज में है जब हम चीज़ें सीख रहे थे, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। और हमने तो उस एज में आई थिंक हम तो बहुत इनोसेंट थे। मुझे अब ये लगता है कि हमें तो जहाँ पे कहा जाता था ना, हमारी मदर कहती थी बैठ जाओ, हम बैठ जाते थे। उठ जाओ, उठ गए। अभी बच्चे से पूछे बैठ जाओ तो वो पूछेगा रीज़न, मतलब मैं अगर खड़ा होना चाहता हूँ तो भी फिर। और इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा कि काउंटर क्वेश्चन आपने करना है कि ऐसा क्यों? हमें हुँ, कहा जा रहा है तो क्यों? अब हुँ। के बच्चे को जो छोटा-सा बच्चा है उसको रीज़न बतानी पड़ेगी, और अगर वो रीज़न से एग्री करेगा तो कहेगा ओके, अदरवाइज़ वो कहेगा मैं नहीं करूँगा, ऐसे तो नहीं करूँगा मैं। आप ये बात कर रही हैं, लाइक मेरा 7 साल का भांजा है, और वो आप उससे बात करें कि भई आपने कैसी लड़की से शादी करनी है, तो वो आपको पूरा बताएगा। वो आपको ये भी बताएगा कि अगर वो मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं एडजस्ट हो सकेगी तो मैं क्या करूँगा? यानी कि बच्चों की इतनी फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है कि हम तो उस अप्रोच तक बहुत पीछे थे हम लोग। बिल्कुल ऐसे। और इसका ये भी एक रीज़न है कि वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है इन्फॉर्मेशन तक, ये भी। अच्छा, हुँ। साथ-साथ हम यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं। अक्सर लोग पूछ रही हैं हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? और कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जो अपनी जो वर्किंग प्लेस पे, ऑफिशियल प्लेस पे भी, और वैसे भी जो अपनी लाइफ में, कि आप अगर अब वर्क प्लेस पे नहीं है तो भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है उसकी जो बहुत सी चीजें खराब करने का मेस उनकी फैमिली में भी आ जाता है।
कि वो आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशंस में वो मेस हो जाता है, तो कैसे बिल्ड किया जाए कॉन्फिडेंस? सवेरा मेरी लाइफ में ना बड़ी कॉमिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। लाइक लोग मुझे अपीयरेंस वाइज समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। लेकिन समटाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी आपको शो करना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हैं। जानना चाहेंगे ना कि आप मेंशन करें कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें मैं आपको कॉन्फिडेंस वही जीरो? बताने लगी हूँ। ये आपसे क्वेश्चन किसने पूछा था? ये है जी, ठहरे ठहरे ठहरे, ये है अक्सा बलोच। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ में इतनी कॉमिक सिचुएशन होती हैं, मैं इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ कि हुआ ये कि मैंने अपनी ना लाइफ का एक एक मूवी है संजय दत्त की। मैंने उसका एक सीन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि इंस्पायर करता है, हर सिचुएशन में ना एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ठीक है? वो सीन ये है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब दिखाया होता है और हम्म, उसके फ्रेंड्स उसके साथ बेट लगाते हैं कि तुमने ना एक बड़ी हाई-फाई जगह शादी हो रही होती है कुछ, उसने ना उस जगह एंटर होना है। तो वो क्या करता है कि जिस गाड़ी से मिनिस्टर उतरता है, वो उस गाड़ी की दूसरी तरफ से चढ़ता है और लाइक जिधर से मिनिस्टर उतरा हुआ होता है ना, उधर से निकल जाता है। तो लोग समझते हैं शायद ये मिनिस्टर के साथ आया है, ठीक है? तो मुझे वो सीन बहुत इंस्पायर करता है और हँसी भी आती है कि कितनी लाइक स्मार्ट मूव थी उसकी कि वो अपने आप को ना मिनिस्टर का कोई रिलेटिव शो कर देता है। मैंने अपनी लाइफ का ना लाइक जो भी एक प्रॉब्लम समझ लें कि कोई भी आती है ना, तो मेरे सामने वो एक एग्जाम्पल होती है कि मैंने अपनी आप को ना एक स्मार्ट सॉल्यूशन से निकालना है। तो हम्म, मैं आपको इसका एक टिप दूँगी कि कॉन्फिडेंट कैसे फ़ील करते हैं। आपको अगर ये लग रहा हो ना कि आप सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं जिसके अंदर आपको ये लग रहा है कि 100 में से 50% आप बिल्कुल अम, क्या कहते हैं आपके पास कोई जवाज़ नहीं है या आप अपने आप का जो पॉइंट है उसे डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप 50% दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल दो, ठीक है? आप उसको ये शो करो कि वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था, ठीक है? लेकिन उसके कहने के वो बात करने के बाद आप 50% उसी बात पर आ जाओ जो आप मनवाना चाह रही हो। आप देखना आप कभी भी फेल नहीं होगी। ये मेरा वाह वाह। लाइक हाँ, ये मेरा आप समझ लो कि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी इस फ़ॉर्मूले से फेल नहीं हुई। और बड़ी इस मजे की टिप है कि हाँ, मीन्स आप 50% दूसरे पे डाल दें, उसकी तरफ वो बॉल फेंक दें, और देन जो है हुँ, आपको स्पेस, आपको 100% खुद नहीं उससे वो करना पड़ता, वो कन्विंस हो जाता 50%। है। लाइक आप आपको कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगी वो कन्विंस भी हो जाएँगे लोग, जितनी मर्ज़ी हम्म, बड़ी गैदरिंग हो, लोग कन्विंस हो जाते हैं। देखिए टिप है सबके लिए कि आपको 100% नहीं करना पड़ेगा, 50% ऑलरेडी वो चीज हो जाएगी, या उसकी हाँ, तरफ से आपको आपको 50% पार्ट प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, अभी अब हम बैक आते हैं कि वो क्या सिचुएशंस हो सकती है कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन भी इनकॉन्फिडेंट फील करे, वो फील करे कि मतलब अब कैसे मैं यहाँ पे बिहेव करूं? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है इंसान की लाइफ? मैं इसमें एक चीज़ कहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसी गैदरिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग, जिधर मैं हम्म, कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रही होती, बोलने के लिए, ठीक है? हम्म, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना एक फ़ोकस बनाती हूँ देखने का और बिल्कुल अपनी आँखों को ना जैसे एक मोड होता है आपकी आइज़ में फिट कि आप अपनी आइज़ को ना ब्लर मोड में कर लेते हैं, ठीक है? कि आपकी आइज़ हम्म, देख तो सामने रही होती है लेकिन आपको सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है, ठीक है? हम्म, तो मैं हम्म, उस मोड पे करके फिर बोलना शुरू कर देती हूँ। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि सामने मेरे कोई नहीं है और मुझे बोलना है, ठीक है? तो ये भी एक हम्म, चीज़ होती है लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये भी कहूँगी कि अपने आप को क्या कहते हैं कभी भी ना एक चीज़ को समझ लें कॉन्फिडेंस आप तब लूज़ करते हैं जब आप ये समझें कि आपके साथ अल्लाह ताला नहीं है, ठीक है? जब आप हम्म, हर चीज़ में ये समझ लें ना कि अल्लाह ताला आपके साथ है, ठीक है? चाहे वो हम्म, अच्छी है, चाहे वो बुरी है, आप कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं लूज़ करेंगे। ये एक चीज़ होती है, अल्लाह ताला आप में एक इनबिल्ट ना कॉन्फिडेंस ले आता है। हम्म,
ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है, नो डाउट। जब इंसान को पूरा यकीन होता है कि जो हमारी बनाने वाली ज़ात है अल्लाह ताला, हुँ, नो डाउट जो कि 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं बिल्कुल हमसे, ऐसा तो ही वो है। क्यों इंसान कैसे फिर तो ये तो कॉन्फिडेंस ही है ऑब्वियसली, इस पे तो मैं टोटली एग्री करूँगी। और अक्सा कह रही हैं सच में बहुत मज़े की टिप है जी, आपकी टिप बहुत पसंद आई है। अब तो हम भी अप्लाई करने वाले हैं ये आइफर की टिप्स। और अक्सा कह रही है पबजी गेम, पब ये जी पबजी गेम का आजकल बहुत रौला है, बहुत हुँ, शोर है हुँ, पबजी गेम का हर तरफ, बहुत ज़्यादा लोग अपीलिंग। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी फ़ेवर में हैं और हुँ, हुँ, कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी है, होनी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो मासूम मेरी तरह के उनको पता ही नहीं पबजी क्या है, मतलब हुँ, हुँ, को कि क्या है, हो ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हो गई तो हुँ। भी ठीक है, नहीं हो गई तो भी ठीक है। आप आइफर इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अभी इन्होंने किया है कमेंट पबजी गेम, तो उसके बारे में वो चाहती हैं कि बात की जाए। आपकी ऑनेस्टली क्या स्पीकिंग सोच है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शुरू में जब पबजी आई सारे पबजी पबजी कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था पबजी है क्या? मैंने ना क्या किया, मैंने किसी से इसके स्पेलिंग्स पूछे कि एग्ज़ैक्ट स्पेलिंग्स क्या हैं? मैंने कहा मैं जाके घर ना गूगल करके देखूँगी ये है क्या चीज़? सारे पबजी पबजी करने लगे होते हैं, ठीक है? जब मैंने उसे एक्सप्लोर किया तो सबसे पहले गेम ही का वो ओपन हुआ। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, सारे लोग तो गेम में इतना नहीं इंटरेस्ट ले सकते। हर कोई तो नहीं गेम खेलने में वो होगा। हाँ, अच्छा, फिर मैंने काफ़ी साइट्स की एक्सप्लोर, उसमें पता नहीं कौन-कौन सी इन्फॉर्मेटिव साइट निकली। मैंने कहा शायद ये वाली साइट हो, शायद वो वाली साइट हो, ठीक है। हुँ, फिर एक दिन मुझे तब भी नहीं पता चला पबजी गेम क्या होती है। फिर एक दिन हुँ, ना मेरा जो है ना क्लास फेलो बैठी वो खेल रही थी। तो हुँ, उसने कहा मैंने कहा यार आजकल पबजी पबजी गेम का बड़ा वो चला हुआ है क्या वो चीज़ ना? तो हुँ, उसने फिर मुझे दिखाई कि ये गेम है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ समझती हूँ कि हर हर एक को भी हर चीज़ नहीं पता होती है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने ये लाइक ये रिसर्च हुई है पबजी गेम पे कि जो भी उस गेम को खेलता है उसकी 6 मंथ के बाद डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है? और ये गलत बात नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ठीक है? और अच्छा, कई पाकिस्तानी बच्चों ने भी किया है। इवन के मैंने पिछले दिनों ही एक बच्चे का पढ़ा है जिसकी बहन ने ये कहा कि इसने 3 महीने पहले पबजी खेलना शुरू की और 3 महीने बाद उसने सुसाइड कर ली, तो क्यों ठीक है? इसमें ऐसा क्या है? क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है? आई डोंट नो, मैंने खेल के नहीं देखी वरना मैं आपको ज़रूर बताती कि उसमें क्या ऐसा है, ठीक है? लेकिन मेरा अब ये तो ख़्याल है इस कि क्यूरियोसिटी के पीछे खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। हुँ, आप अपने दिमाग को एक हद तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हुँ, दिन-रात मैं मोबाइल यूज़ करूँ, दिन-रात मैं पबजी खेलूँ, ठीक है? तो मेरा दिमाग भी थक जाएगा, ठीक है? क्योंकि दिमाग की एक एक्सरसाइज़ होती है जब आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है? हुँ, या कोई भी जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज़ हो रही है। हुँ, तो एक हद तक तो ये चीज़ें करना ठीक है, लेकिन एक्सेस हर चीज़ का अच्छा नहीं होता। मैं खुद बिल्कुल। ऑल्दो कि मेरी फ़ील्ड ग्राफ़िक्स है, मुझे कंप्यूटर पे बहुत देर-देर तक बैठना पड़ता है। हुँ, लेकिन मैं खुद अवॉइड करती हूँ और मैं खुद अपने आप को बीच में ब्रेक्स देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग चाहे वो मैं काम के लिए कर रही हूँ, ठीक है? वो अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ। एक टाइम था जब कहा जाता था सबको कि कंप्यूटर नहीं यूज़ करना, आईसाइट वीक हो जाएगी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इससे जी। दूर रखा जाता था, ये हुँ, नहीं करना, वो नहीं करना। और अब देखिए आइफ़र वो दौर आ चुका है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी इस पे हो रही हैं। हुँ, ऑल द टाइम आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरे जैसे हुँ, लोगों की, आपकी, सभी की, वो सब इसी पे ही चल रही हैं और फिर हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही यही है। क्या ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा है इसका? और अभी जैसे अभी आप पबजी से रिलेट कर रहे थे। क्या हुँ, आने हुँ। वाले दिनों में बहुत से लोग इसका शिकार होने वाले हैं? मैं एक चीज़ कहूँगी सवेरा, आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आई है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी अपने फ़ेसबुक पे, जिसमें ये कोविड ही की सिचुएशन को लेके था, प्रॉब्लम कि जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है? हुँ, वो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि एक चीज़ होती है, आप देखें भाई स्टडीज़ इतनी एडवांस है कि उन लोगों ने ना उसके लिए बाकायदा कोर्स बनाया है ऑनलाइन स्टडीज़ का कि आप वो टीचर्स करें,
और ताकि टीचर्स को अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन समझने में मुश्किल होती है, क्या चीज़ें करने में लाइक ईज़ी रहता है, ठीक है? तो उन्होंने वो चीज़ को सामने रखते हुए एक कोर्स फॉर्मेट की है। आप वो देखें तो आपको बहुत ईज़ी हो जाता है हर चीज़ को करवाना ऑनलाइन, ठीक है? मैंने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ऐसा लाइक कोर्स कोई इंट्रोड्यूस कराए टीचर्स के लिए, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और मेरे अपने स्टूडेंट्स से मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट में हैं और वो मुझे बताते हैं कि भाई हमारी क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई है तो शाम 4 बजे ख़त्म हो रही है, लेकिन एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेक्चर के बारे में या जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है, ठीक है? उसका रीज़न भी ये है कि आप ऑनलाइन भी अगर पढ़ा रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि जैसे आप और मैं अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं अगर सही कम्युनिकेट नहीं करूँगी तो आपको भी समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? राइट। तो जब तक उस चीज़ का एक फॉर्मेट नहीं होगा, तब तक वो बात सही तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं हो सकेगी। तो यही मैं इस चीज़ को यही समझती हूँ कि ऑनलाइन चीज़ें होना अच्छी बात है क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन उन चीज़ों को फिर ईज़ी भी बनाना थोड़ा ना फॉर्मेट में लाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से अपनी, और साथ साथ हम कमेंट्स ऐड करते हैं। फिर क्या कहते हैं, समटाइम्स आई आल्सो यूज दैट ब्लर मोड इन फ्रंट ऑफ ह्यूज क्राउड। दे आपकी टिप ये बड़े मजे की है। वो भी बता रही है कि ऑलरेडी वो ये जो है ना ब्लर मोड जो है वो यूज करती है, बड़े मजे की, मुझे वो 2-3 बहुत टिप्स काम मिली भी। आता है अक्सर, हाँ, अक्सर वो आप बहुत किसी काम को आता नहीं। है। हाँ, ये सही है, आप ब्लर मोड ऑन कर लें और जो है आप इजीली कम्युनिकेट करें। अच्छा जी, अक्सर क्या कि मेरे भाई को 2 साल हो गए हैं, वो पबजी गेम खेलता आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका दिल नहीं भर रहा। खेलने से खाना पीना सब भूल जाता है ड्यूरिंग गेम। और देखा, यही ये वाली जो चीज है ना, यही तो बात अभी आइफर कह रही थी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हुँ। ठीक नहीं होता कि आप अगर किसी भी चीज को एक्सेस में कर। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आइफर। एक चीज़ जी जी। बताती हूँ श्योर कि श्योर। कल-परसों की ही बात है, मेरे फ़ेसबुक पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक करियर एडवाइस लेनी है अपने बेटे के लिए, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ वो डॉक्टर बने, ठीक है? लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है इस स्टडीज़ में, तो मैं क्या करूँ कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो? तो मैं उन्हें भी ये बात कह रही थी कि आप उसके साथ पहले फ्रेंडली हो, ठीक है? उसके सामने कोई ऐसी एक स्टोरी लाइन रखें जो उसकी लाइफ से रेलेवेंट है, ठीक है? कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं, कोई फ्रेंड की उसकी बना लें स्टोरी कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं वो डॉक्टर बने लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करे अब, ठीक है? मैंने कहा वो खुद ही अपना हल बताएगा आपको कि मैं ये लाइक उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको आर्ट्स में एडमिशन लेने दें या जो भी उसका होगा, ठीक है? तो मैंने कहा आप उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट करेंगे तो वो ओपन होगा आपके साथ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे भी आपको यही बात कहूँगी कि आपने कहा कि एक्सेस ऑफ पबजी गेम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको यही बात कहूँगी कि आप उसके लिए कोई और एक्टिविटीज़ ऐसी बाहर की रखें क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा एक्टिव रखती हैं इंसान को बनिस्बत ये जो कंप्यूटर और डिवाइसेज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि डिवाइसेस एक हद तक यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद वो आपके लिए एक ना कह लें कि आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी रहती, ठीक है? तो बच्चों को तो स्पेशली मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए ना आप स्ट्रिक्टनेस थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस का फ़ायदा बहुत होगा। बहुत पर ये मजे की बच्चे मुझे एक बात लगी है पर अभी जो आपने कही है ना, इस पे तो कभी किसी ने सोचा नहीं इतना, कि आप जब कम्युनिकेट कर रही हैं, और सिर्फ बच्चे से ही नहीं, आप अगर किसी भी अपने ऐसे रिलेशन में कोई पर्सन है उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी भाई बहन है, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है या आपको चीजें समझनी मुश्किल हो जाती है और आप ये नहीं जान पाते कि नेक्स्ट पर्सन क्या सोच रहे हुँ, हैं, आप उसके सामने सिचुएशन इस तरह स्टोरी की शक्ल में हुँ, रखें वो बहुत ईज़ी हो कि जाता है। हुँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, उसको क्या कर, तो वो आपको अपनी सोच खुद ही बता देंगे कि अच्छा उसको तो ऐसा करना चाहिए, उसको तो वैसा हाँ, करना चाहिए। ये बड़ी हुँ, मजे की टिप है। हुँ, आइफर आइफर हुँ, हुँ, को हुँ, जब इस आइफर को बातें करवाएं तो हर बात में एक नई टिप मिल जाएगी, हर बात में एक नई टिप मिल जाएगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सीरियसली बहुत बहुत मजे की ये चीज है, और इससे क्या होगा कि डायरेक्टली जब कोई हुँ, नहीं बता पाता तो इस तरह तो वो बता देंगे कि अच्छा जो हुँ, उसके लिए सजेस्ट करे एक्चुअली वही वो
चाह रहे हैं जहाँ कि पे हमें भी ऐसे ट्रीट कम्युनिकेशन, करें। हाँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है आप उसे वैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। मेजोरिटी टाइम ऐसा वेरी, ही होता है कि आपका कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा होता बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी मजे की टिप है पर रियली। अच्छा, अब आती है साइड, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की, है। हम बहुत टाइम, अब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं कुछ, अभी जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, बिहेवियर है लोगों का, वो हम्म, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसको चेंज करने का या आपको हम्म, डिमोटिवेट करने का, उससे हम्म, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। हम्म, उस चीज को कैसे डील करना चाहिए? इंसान अपनी जात तक, खुद तक तो डील कर सकता है ना, कि हम ठीक है, खुद ही से एक अंदर की जंग होती है, हम यूं हम्म, कर लेते हैं, हम यूं कर लेते हैं, ब्लर कर लिया, फिर कुछ इस तरह की चीजें देख ली। अब हम्म, अगर कोई आपको इस तरह से कह रहा है कि नहीं 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 कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो हम्म। कैसे डील करें, इसको क्या करें? इसके लिए मैं आपको अपनी ही लाइफ से एक एग्जांपल दूंगी। मैं हम्म। नाम तो मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी एफर्ट की कि मेरी जॉब हो जाए, ठीक है। आईफर ने नाम नहीं लिया, अब आप सबके लिए टास्क है, गेस करें वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में से। तुक्का लगाओ मुसलमानों। तो क्या कहते हैं, इवन कि मैंने 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बावजूद उधर इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली कि मैं इंटर्नशिप करूं तो शायद उसके बाद मेरी जॉब हो जाए, ठीक है। हम्म। क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरी उधर 2 साल बाद भी जॉब नहीं हुई, ठीक है। और 2 साल बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि जो है ना, ये तो थोड़ी सीरियस कंडीशन हो गई अब, कि ये मेरी अपनी ईगो पे भी बात आ गई कि एक जगह मैंने मेहनत की और मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, और 2 साल बाद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है अब, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैंने वहां से अपना ना जर्नी दोबारा स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने शायद मैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती तो मैं आज इधर ना होती जिधर मैं हूँ। मेरा हम्म। उधर से ज्यादा स्ट्रांग एक पोजीशन है, ठीक है। हम्म। और इवन के आप ये समझ लें कि मुझे उनकी ईमेल भी इनडायरेक्टली आई हुई थी कि मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं, ठीक है। हम्म। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी वर्थ इतनी बनाएं कि हम्म। लोग आपको खुद अप्रोच करें। तो मैं तो ये सबको कहूंगी कि मैंने बहुत सी चीजों को, आप समझ लें कि बुरे टाइम में अपने खो दिया है, ठीक है। खोना मतलब ये कि मैंने शायद मैं उतनी एफर्ट अपनी चीजों पे लगाती, यानी कि मैं खुद से मेहनत करती उन चीजों के लिए, तो शायद मैं जल्दी अचीव कर लेती। और मैंने आप समझ लें कि आप थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन के उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तब आप डिले में पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी हम्म। रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते, जिनकी एक ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि लेग पुलिंग होती है, कोई नहीं चाहता होता कि आप उस टारगेट को अचीव करें, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखें कि मैंने इन 2 सालों में क्या अचीव किया, मैंने उससे ज्यादा ही अचीव किया। तो मुझे इस चीज का यही होता है, मैं ये सबको एक टिप दूंगी कि अपने पे बिलीव रखें। आपने जो अचीव करना है वो अल्लाह ताला ने आपको देना है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपने पहुंचना है वहां पे, तो वहां पे पहुंच के रहना है आपने। एक अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाएं, और एक अपनी मेहनत पे भरोसा करें कि आपने जो मेहनत की है वो कभी भी अल्लाह ताला जाया नहीं जाने देगा। नो डाउट, बिल्कुल। और वही बात है, समथिंग जो हम समझते हैं, हम जिसके लिए हम्म, ट्राई कर रहे होते हैं अचीव करने के लिए, अगर हम वो नहीं हासिल कर पाते, तो इट मीन्स कि हमारे लिए वो बेहतर ही नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा बेहतर उसके लिए सोचा। और देखें अभी, जैसे आपकी एग्जांपल आपने अपनी ही लाइफ से कोट की है कि हम्म, क्या हुआ, आप क्या सोच रही थी, और देन हाँ, अपनी वर्थ जानना कितना जरूरी है, ये भी आपको आखिर हम्म, की बात से पता चला होगा। यहाँ हम्म, पे हम कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं साथ साथ। क्या पूछ रही हैं जिक्सा, मुझे आपसे पूछना है कि जो इस बार औरत मार्च हुई थी, जिसका स्लोगन था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके हवाले से आप क्या कहती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ने नेगेटिव समझा इससे। ऐसी बात हम्म। आ गई। मैं आपको एक ये चीज तो कहती हूँ। बहुत ही वाइड, कितना, और ये तो कितनी डिबेट हो चुकी है, और कितने बड़े लेवल पे सब पे हो चुका है, इन्होंने तो वो हम्म, बड़ा एक वैसा पॉइंट छेड़ दिया।
आई खुद क्या कहेंगी इसके बारे अक्सर आपको मेरा फेसबुक ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव थी औरत मार्च के बारे में बोलने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको इधर एक में? इन आई शॉर्ट पर बात यहाँ पे बताऊंगी। मैं एक चीज कनेक्ट भी करूंगी कि इसी औरत वाले मोड से और फेमिनिस्ट जो एक कम्युनिटी है जिसको किया जाता है, लेबल किया जाता है, ये जो अभी कल परसों बिलाल सईद वाला वाकया हुआ कि वो हम्म। एक लड़की को हिट किया, तो हम्म। उस पे भी अगेन उसी चीज से रिलेटेड आवाजें उठाई जा रही, तो उस इस क्वेश्चन का आंसर करें, देन फिर हम मैं उसको भी इसमें साथ मैं करें। दोनों का एक ही में करूंगी, ठीक है। बस ठीक है। पहली बात ये कि जो औरत मार्च वाली चीज है, ठीक है। अक्सर मैं कभी भी इस चीज पे नेगेटिव नहीं हूँ। मैं औरतों को पूरे तरीके से ग्लोबली, बल्कि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा नेटवर्क्स में ऐड हूँ, इवन के मैं फोरबीज वुमेन्स में ऐड हूँ, ठीक है। और मैं पाकिस्तान की वुमेन्स के को एम्पावर करना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनके राइट्स उनको मिलें, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज पे भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं लाइक आप कह लें कि रिलीजियस भी हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि एक पाकिस्तानी औरत को आउट ऑफ द वे जाके चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपने कल्चर को जरूर सामने रखना चाहिए, ठीक है। तो जो औरत मार्च है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। आपने अगर अपना एहतजाज इस तरह करना है, अपने राइट्स लेने, आप ऑन डेस्क आके बात करें, अथॉरिटीज से बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक पूरा मजमा इकट्ठा करें, गंदे गंदे पोस्टर्स बनाएं और उसको ना एक्सप्लॉइटिंग वे में ना, आप एक सोसाइटी को एज ए औरत रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आपका ये काम है कि आपके पीछे अगर एक लड़की, मैं एक बुरा सा पोस्टर लेके खड़ी हुई हूँ, तो मेरे पीछे 100 लड़कियों को अकाउंटेबल किया जाएगा उस पोस्टर के लिए, ठीक है। तो मुझे ये सोच को पहले सोचना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मेरा सिर्फ यही उनसे एक इख्तलाफ है औरत मार्च से, कि अगर वो इस सही तरीके से अपने राइट्स मांगे, तो शायद ये सोसाइटी उन्हें उनके राइट्स भी दे देगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ठीक है, और मैं जिस पोजीशन में रह के अपनी बात करती हूँ, अपने राइट्स मांगती हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक बहुत ज्यादा किसी को भी कभी उस पे कोई ऑब्जेक्शन हुई होगी, ठीक है। मेरे लाइक सर्कल में बहुत ज्यादा मेल हैं जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि एज ए वुमेन मेरा राइट है कि मैं क्या कहते हैं, नो करूं, या मैं मेरा राइट है कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है। तो अगर मैंने अपने सर्कल में ये चीज रियलाइज करवाई है, तो हर औरत का ये लाइक आप समझ लें कि ड्यूटी बनती है कि उस पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कि पाकिस्तान की लाखों औरतें उसके पीछे हैं, ठीक है, जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको अपने आपको ना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। ये तो मेरा पहली बात का जवाब हो गया। जो दूसरी बात है बिलाल सईद वाली, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आप सेलिब्रिटी हैं बिलाल सईद, ठीक है, तो वो आप अपने घर में होंगे, लेकिन आप अगर वो वीडियो देखें, मैं हमेशा एक चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मर्द औरत कोई भी हो, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो एक औरत है। ये कोई बात नहीं होती है कि औरत ही है तो औरत ही से सिर्फ गलती होगी, ठीक है। इक्वलिटी की बेस पे अल्लाह ताला ने जो है वो बनाया है सबको, ठीक है। ये ठीक है कि मर्द के दर्जात कुछ वजह से बुलंद हैं औरत से, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो एक इज्जत का रुतबा औरत को दिया है, वो इस्लामी माशरा होने के तहत लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। आज ये जो वाकया हुआ है बिलाल सईद वाला, ठीक है, इसमें अगर आप वीडियो को गौर से देखें, मैंने 2-3 दफा देखी है वो वीडियो, ठीक है। और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी कि शायद उस लड़की ने पहले बिलाल सईद को थप्पड़ मारा या कुछ इस तरह किया, जिसपे बिलाल सईद ने ये रिएक्शन दिया। लेकिन अगर आप वो वीडियो गौर से देखें, तो बिलाल सईद ने खुद उसकी तरफ बढ़े उसको मारने के लिए, ठीक है। पहले हाथ से उसे धक्का दिया है, फिर उसको किक करने की कोशिश की है, फिर उसे मुक्के मारने की कोशिश की है। यानी कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये हर सेलिब्रिटी के लिए कहती हूँ, ये सिर्फ बिलाल सईद पे चीज कोट नहीं होती है। जब आप एक पब्लिक फिगर है ना, जिधर लोग आपको देख के कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपकी फैन फॉलोइंग है ना, तो फैन फॉलोइंग ऐसी होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि
जब औरत मार्च का वो आया था ना, तो कुछ ना स्लैब्स भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी-बुरी हरकतें की थी, ठीक है? हुँ, तो मैंने उस पे एक ना फैन की वीडियो शेयर की थी। मैं वो वीडियो आपको बताती हूँ कि वो वीडियो ये थी कि इंडिया में एक बच्ची है, माज़ूर है बिल्कुल, ज़हनी तौर पे भी माज़ूर है, ठीक है? लेकिन वो अपने ना पाँव से सलमान खान का पोर्ट्रेट बना रही है, ठीक है? तो आपके फैन पे आपकी लाइक फॉलोइंग का इतना गहरा असर होता है, ठीक है? आप सोचें एक रिटार्टेड बंदे पे हो रहा है, ठीक है? जो आपका फैन है, तो एक नॉर्मल बंदे पे कैसा हो रहा होगा? और मैं ये बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि जो है ना सोशल मीडिया पे जितना कंटेंट शेयर किया जाता है या वीडियोज़ के थ्रू जितना कंटेंट शेयर होता है, ये हुँ, बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी सोच को, आपके दिल को कैप्चर करता है, ठीक है? आप हुँ, फ़ौरन उसकी ना एक कह लें कि सर्कल में आ जाते हैं। आप ये सोचते हैं, आज आपको बिलाल सईद आपको 100 लोगों ने एक लड़की को मारते हुए देखा है। आपने 100 लोगों को ये सिखाया कि लड़की पे हाथ उठाना बहुत ईज़ी काम है, ठीक है? हुँ, और मैंने सुबह भी ये वीडियो बनाई थी कि इस तरह तो फिर हर माशरे में हर आदमी ये समझेगा कि औरत को एक्सेस करके उसको मारना बहुत ईज़ी काम है, ठीक है? हुँ, और आप एज़ ए लाइक वुमन फैन इतनी फैन फॉलोइंग होगी उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग होगी ये बिलाल सईद की, तो उन्हें अपनी फीमेल फैन फॉलोइंग को क्या कहते हैं का रिगार्ड करवाना चाहिए या उसकी इस तरह उसको ज़लील करना चाहिए। ये तो बिलाल सईद हुँ, को खुद ही सोचना चाहिए था। और हुँ, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है या औरत है, ठीक है? वो हुँ, इक्वली हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, अगर वो गलती करते हैं तो। उसमें कोई हुँ, औरत का ये कि औरत बहुत नाज़ुक है या ये है, उसमें कोई हुँ, वो नहीं रह जाता। बिल्कुल औरत की भी उतनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जितनी आदमी की हो रही है। हुँ, बिल्कुल सही और ये जो है आइफ़र की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं भी यही कहूँगी कि ये वीमेन जब एम्पावरमेंट की बात होती है तो इसका मतलब ये हुँ, नहीं कि एंटी मेन है। हुँ, ये एक्चुअली क्योंकि आजकल की सोसाइटी बहुत पढ़ा-लिखा होने के मैं आपको बावजूद, बताती हूँ, जो एक्सपोज़र होने हमारा के एक बावजूद पढ़ा-लिखा तबका है, जो हमारी ए क्लास की लड़कियाँ हैं, ठीक है? हुँ, वो जो पढ़ लिख गई हैं और उनके साथ कुछ मसला ऐसा हो जाता है डाइवोर्स का या कोई भी ऐसा फ्रस्ट्रेटेड मसला हो जाता है, ठीक है? तो वो हुँ, अपने आप को मेल्स के बिल्कुल इक्वल समझना शुरू हो जाती हैं। वो फिर ऑफ़िसेज़ में आके भी जब उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करती हैं, तो हमारी मीडियोकर और लोअर क्लास की लड़कियाँ उससे असर लेती हैं, ठीक है? हुँ, और वो उससे एक पूरी सोसाइटी में असर जाता है, ठीक है? और वो हुँ, फिर अब हमारा मेजॉरिटी अगर आप देखें ना तो माहौल ऐसा हो गया है कि जितनी ना लड़कियां हैं जो अर्न कर रही हैं वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ समझती हैं कि वो हर चीज़ कर सकती हैं, ठीक है? और हुँ, उसी वजह से हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए ना तो डाइवोर्स इसी वजह से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हुँ, लड़कियाँ अपना अब अपर हैंड समझती हैं कि ये हमारा अपर हैंड है कि हम अर्न कर रहे हैं, तो हम भी लड़कों के इक्वल हैं। हुँ। अभी एक बात ये आपकी बात से क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जी। अभी आपने कहा जब औरत मार्च या वो मुद्दा गलत नहीं था, उसमें हुँ, गलती नहीं थी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने में तो कोई गलती नहीं। जी। उसकी प्रेज़ेंटेशन गलत थी, जिस तरीके हाँ, से वो बात की गई, अदायगी गलत थी। जी। तो मैं अब ये भी चाहूँगी कि आप जो है इस बारे में भी बात करें कि क्या वे होना चाहिए इस थॉट को कन्वे करने का, इस बात की प्रेज़ेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ़ मैं आपको बताती हूँ। उसकी प्रेज़ेंटेशन सही मैं ना ही होने वो की वजह से हाँ। कितना देखिए मेस हुआ, इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई। हमने खलीलुल कंवर साहब को भी देखा और वो बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें हुई फिर ना। मैं आपको बताती हूँ, मैं ही शायद वो औरत होंगी पूरे पाकिस्तान में जिसने सबसे पहले औरत मार्च को सपोर्ट किया होगा और वो किस बेस पे किया था मैं आपको बताती हूँ। हुँ, मैं औरत मार्च के मुझे ना इनविटेशन आया पेज जॉइन करने का, ठीक है? मैंने उनका पेज हुँ, जॉइन किया तो वहाँ पे ना एक फाइन आर्टिस्ट थी, हुँ, उन्होंने डिज़ाइनर थी, ठीक है? आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर समझ लें और उन्होंने बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन बना के ना, उसमें पोर्ट्रे किया हुआ था कि औरत को सोसाइटी में क्या-क्या फेस करना पड़ रहा है
और उसके लिए कितना डिफिकल्ट है उन चीज़ों को फेस करना। हुँ, मैंने उस मैं आपके साथ लेटर ऑन वो पेज भी शेयर करूँगी। बहुत हुँ, अच्छी इलस्ट्रेशंस बनाई हुई हैं उन्होंने, ठीक है? हुँ, मेरा नहीं ख़्याल है कि आर्ट से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। हुँ, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की उधर, मैंने कहा आपका कॉज़ बहुत अच्छा है, ठीक है? हुँ, बहुत एप्रिशिएट किया मैंने उन्हें। लेकिन हुँ, उसके बाद जो उनका वो एक क्या कहते हैं, बाहर क्राउडेड एक मजमा लगा है, उसमें डांसेस हुए हैं, उसके अंदर सब कुछ हुआ है, ठीक है। हुँ, देखें, डांस भी करना शायद बुरा नहीं था, लेकिन डांस जिस तरीके से किया गया, उसे जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया, वो बहुत बुरा तरीका था, ठीक है। हुँ, और वो इतना बुरा तरीका था कि वो किसी भी एक इस्लामी माशरे में ना बेहूदगी कहलाता है, ठीक है, साफ एक हुँ, बात है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हूँ कि पाकिस्तानी औरत, चाहे वो बिज़नेस वुमन है, चाहे वो आईटी की फ़ील्ड की वुमन है, ठीक है? चाहे वो किसी भी प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंट सेक्टर की वुमन है, ठीक है? हुँ, आप अपने आप को शलवार कमीज़ में, आप अपने कल्चर के साथ अपने आप को बहुत अच्छा प्रेज़ेंट कर सकती हैं। मैं बहुत हुँ, ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, एक हैं सदफ नाम से हैं, वो हैं एविएटर हैं, उनकी अपनी कंपनी भी है और वो बाहर से पीएचडी भी कर रही हैं। हुँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि वो आप देखें उनकी पर्सनैलिटी, वो हर वक़्त सर पे दुपट्टा रखती हैं, ठीक है? आप क्या एविएशन में होके आपकी मैंने इतने पायलट्स लड़कियाँ देखी हैं, वो कभी भी इस तरह उनका गेटअप नहीं होता, लेकिन आप उनको देखें ना अगर, तो वो एक पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेज़ेंट करने की सबसे बेटर एग्ज़ाम्पल है, मेरा ख़्याल से आजकल के हुँ। दौर में। बिल्कुल, और वही बात है अगेन आगे की प्रेज़ेंटेशन। अब इससे हमें पता चलता है कि आपका मुद्दा कितना भी सही होगा, उसकी प्रेज़ेंटेशन सही नहीं है, जी। तो कितना बड़ा मेस हो सकता है। बिल्कुल अब ऐसा ही है। यहाँ पे अभी जो अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन है जिसमें हुँ, जो कि परफेक्ट होगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है ना जब उसको हुँ, ये लगता है कि हाँ, मैं जिस सोसाइटी में हूँ यहाँ पे मुझे बड़ा हाईली अप्रिशिएट किया जा रहा है या फिर मुझे अच्छा समझा जा रहा है, फिर वो कॉन्फिडेंट फील करता है। प्रेजेंटेशन में किन बातों पे फोकस, अभी एक तो आपने बताया गर्ल के लिए जो हुँ। उसकी ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ, और किन-किन बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी? ये आप पब्लिक प्रेज़ेंटेशन की बात कर रही? जी, जी, पब्लिक प्रेज़ेंटेशन, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो हुँ, वो कॉन्फिडेंस हम अपनी सोसाइटी के लिहाज से जिसमें हम रह रहे हैं, जिनसे जी, डील जी। कर रहे हैं, हुँ, तो फिर जहाँ पे ब्लर करना पड़ता है, वहाँ पे और अब हुँ। उस नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या-क्या जो है और बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि जिससे, आप जो क्योंकि अगर हाँ, हम फिर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। कोई भी इंसान अगर उसको ये लग रहा है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो भी वो कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। हुँ, उसको हुँ, ये लगेगा कि मेरे पास नॉलेज बहुत है इस हिसाब से जहाँ पे मैं अपने आप को प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, तो भी वो अच्छा फ़ील करेगा और कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। तो हुँ, क्या-क्या बातें हैं जो अपनी प्रेज़ेंटेशन में अपनी अदायगी में, चाहे वो आपकी लफ्ज़ों की अदायगी है, चाहे वो आपकी अपनी थॉट्स कन्वे करने के लिए है या फिर आपकी सेल्फ प्रेज़ेंटेशन है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है? हुँ। अच्छा, सवेरा इसमें ना 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हुँ, ये कि आप जो बोलने जा रहे हैं, ठीक है? उस वो कितना ऑथेंटिक है और वो कितना असर रखता है दूसरे के सोच पे, दूसरे के दिल में एक घर कर लेने के लिए, ठीक है? दूसरा ये चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो आप सिर्फ़ अपनी मत सुनाएँ, ठीक है? आप उसकी भी सुनें कि वो क्या कह रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया जैसे कम्युनिकेशन गैप बहुत लोगों में होता है, ठीक है? और हुँ, पाकिस्तान में लोगों का मसला ये है कि ये मैं का फैक्टर इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि लोग एक-दूसरे को सुनना कम और सुनाना ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है? तो हुँ, जिस दिन सुनना ज़्यादा चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है? अभी के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो है ना, मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को अपनी बात सुना रहे हैं तो आप उसकी भी सुने। मेबी उसके किसी पॉइंट में ऐसी बात हो कि हुँ, जो क्या कहते हैं, आपकी बात से ही रेलेवेंट हो, लेकिन आपकी भी नॉलेज को इंक्रीज़ करे और हुँ, आपकी बात में एक
कह लें कि वेट आ जाए, आपको पता चले कि हाँ, जो वो बात कह रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा ना आपकी बात से लाइक कंपेयर अगर करें, ठीक है, हम्म, तो कितना ज़्यादा उससे रेलेवेंट है या नहीं है। बाद दफ़ा हम्म, ऐसा होता है कोई आपको तनकीद उठ के करता है ना, तो आप फ़ौरन एकदम हाइपर हो जाते हैं कि ये तो मुझे तनकीद कर रहा है। ऐसा नहीं हम्म, होता। जो आप हम्म, क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, ठीक है? वो भी आप समझ लें कि आपके फ़ायदे के लिए है। आप जब नेक्स्ट किसी प्रेज़ेंटेशन में जाएँगे ना, तो आपके माइंड में वही क्रिटिसाइज़ किया हुआ पॉइंट रहेगा और आप ये सोचेंगे कि मुझे इसको इम्प्रूव करके जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन में भी कोई मुझसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले। तो ये आपकी एक अल्लाह ताला, मैंने आपसे कहा है ना कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई मेंटोर नहीं होता। अल्लाह ताला समझता है कि हमें किधर किस चीज़ की डायरेक्शन चाहिए और वो हमें इनडायरेक्टली लोगों के ज़रिए, सिचुएशंस के ज़रिए उन चीज़ों को ना फुलफिल करता है हमें। नो डाउट, बिल्कुल वेरी गुड। लिसनर भी बनना चाहिए, बात तो सही है। अच्छा, पर यहाँ पे साथ साथ हम कमेंट्स भी ऐड करते हैं। अहमद मंजूर साहब क्या कह रहे हैं? एज अ पब्लिक फिगर दे नीड टू बी वेरी कूल एंड काम। नो डाउट, हाँ बिल्कुल, अगर पब्लिक फिगर हैं और लोग उनको फॉलो करें, कॉपी करें, तो ऐसे पर्सन को, सेलिब्रिटीज को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हुँ। आपके जो एक्शंस हैं वो कैसे हैं। और क्या अच्छा कह रहे समीरा, हैं इधर मतलब? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जी जी, श्योर। ये अहमद साहब, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई कूल एंड काम पर्सनैलिटी का हो, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके लाइक एक कह लें कि सोसाइटीज़ के ना को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि बेशक वो कूल एंड काम नहीं थे जो उनके साथ सिचुएशन थी, ठीक है? बिलाल सईद के साथ। बेशक वो मारना चाहते थे, किसी को हिट करना चाहते थे, तो उन्हें अपने बराबरी के ही इंसान को मारना चाहिए था, ठीक है? जैसे कि उनका भाई था। लेकिन उन्हें किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जो होती है वो उसके बारे में यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा एक क्या कह लें उसे, फिजिकली सवेरा मुझे, वीक, हाँ, वीक फिजिकली कह जो लें, है हाँ, वो वीक, एक मर्द के हाँ। मुकाबले में वो। मुकाबले में होती है, ठीक है? हाँ। तो आपको उस चीज़ को सामने रखना चाहिए था उसके। और अहमद साहब क्या कहते हैं, इज्जत बनाने में 100 साल लग जाते हैं और गंवाने में 100 सेकंड भी नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बिल्कुल देखें, सही कह रहे हैं आप। एक रेपुटेशन जो उसकी बनी बिलाल की सारे इतने टाइम तक, और अब हुँ। किस कदर वो, उसको तो कोई भी नहीं याद रख रहा है, ये याद किया जा रहा है कि उसने अभी क्या अपना एक्शन, क्या खुद को कैसे रिप्रेजेंट किया सबका सामने। अच्छा जी, आप अक्सा क्या अहमद कह साहब, रही? जी जी। यहाँ से ही एक चीज़ को समझ लें कि जो मैंने अभी फैन फॉलोइंग की बात की थी, वो इसी वजह से की थी कि लोग आपको नॉर्मल लेवल पे फैन आपके नहीं बनते। इवन कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं अपनी टीन एज में थी, तब मैं बहुत से एक्टर्स को लाइक करती थी, और इवन कि मैं तो उनकी पूरी स्टोरियाँ पढ़ती थी कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है और उनका रखना रखाना कैसा है, और उन्हें फ़ॉलो भी करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब आप एक मैच्योर एज में आते हैं, आपको समझ लगता है कि भई हर कोई आपके लिए एक क्या कहते हैं, ऐसा मेंटोर नहीं हो सकता, ठीक है? या आप हर एक को फ़ॉलो नहीं कर सकते, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको यही कहूँगी, जो भी बिलाल सईद हैं और अहमद, मैं आपको यही कहूँगी कि जो है ना फैन फॉलोइंग होना, ये एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की तरफ से, अगर आप ये समझें, क्योंकि लोगों लोगों को आपको पसंद करना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि लोगों का आपको पसंद करना, आपकी तरफ आना, आपकी ज़रूरत बनना, ठीक है? आपके ऊपर एक ब्लेसिंग होता है, ठीक है? तो आपको ना ये बिलाल सईद को तो मैं ये सिर्फ़ ये कहूँगी कि अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी आपको शो करना चाहिए कि लोग आपको देख के, जो आजकल के यंगस्टर हैं, वो आपको देख के औरत की रिस्पेक्ट करना सीखें। वो ये सीखें कि भई जैसे बिलाल सईद कर रहा है, वैसे तो किसी ने की ही नहीं है रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही बात है कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसको भी हुँ, फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो फैंस है। हुँ। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सा पूछ रही हैं, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? जी आइफर बताइए।
हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, अक्सर मेरी खुद की अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको एक अरे टिप देती ये आईफोन ने कैसी बात कर दी, इतने मजे से, हूँ। इतने अच्छे से, इतने मजे की टिप्स देती हैं और इतने मजे से कम्युनिकेट करती हैं, और ये देखिए ये फिर हम्बलनेस है मैं आप आपको पर की आईडी। नहीं, नहीं, मैं एक चीज़ बताती हूँ अक्सर, इसके लिए एक टिप है सिर्फ़ कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप अब जैसे मेरे से अभी सुहेरा बात कर रही हैं, ठीक है? मैं सुहेरा को सुन गौर से रही हूँ, फ़ोकस ज़्यादा हूँ सुहेरा पे कि सुहेरा कह क्या रही है और मुझे क्या आंसर करना है। अगर आपको ये पता हो ना आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उस पे फ़ोकस रह के आप उसकी कम्युनिकेशन को सुनें, आपको उसका आंसर उसी की बात में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये एक नंबर 1 टिप है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी की बात से आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको 100 लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ये लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं, वो सॉलिड है और आप गलत नहीं हैं उस बात पे, ठीक है? तो हम्म, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको डिलीवर करें, एंड तक। हम्म, लेकिन अगर हम्म, आपको कहीं भी डाउट है कि ये बात कहीं न कहीं डाउटफुल है आगे जाके, तो फिर हम्म। आपको चाहिए कि 50% के बाद आप गिव अप कर दें। आपको आगे बात कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ये सेकंड टिप है, पहले ठीक ही है? सोच ले, बात शुरू ही ना करे भाई, बात पहले उसमें पूरी रिसर्च कर ले, हाँ। पहले पता कर ले ऑथेंटिक है बात, फिर हुँ, उसके बाद उसको करें, है ना? हाँ ये हुँ, सही बात है, और ये कम्युनिकेट करने के लिए गुड एक लिसनर होना तो वाकई बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक। हुँ, एवर आप बहुत पॉइंट जो है ना वो बहुत गहरी गहरी बातें कि जो वाकई जिन पे बात छोटी सी है पर उसका असर बहुत ज्यादा है, अगर उसी को फॉलो कर ले तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। हुँ, कम्युनिकेट हम तभी नहीं कर पाते कि जब हम सिर्फ अपनी सुनाने पे फोकस होता है, हमें ये हुँ, नहीं माइंड में होता कि अगला क्या कह रहा है वो तो सुना जाए, हुँ, वहीं से फड्डे हो जाते हैं, घर में लड़ाइयाँ हुँ। इसीलिए होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने आपसे बहनों कहा कि सुनो। पाकिस्तान में 99% इसलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, इवन के पॉलिटिशियन से लेके आप लोअर क्लास तक लगा लें, ठीक है? हम्म, इसलिए लड़ाइयाँ हैं क्योंकि उनमें मैं का फैक्टर बहुत है। मैं ये है हूँ, ना? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जिस दिन वो मैं से निकल जाएँगे ना तो वो हाय सारा कुछ मुझे सही हो जाएगा। मैं से मुझे आई पर एक हुँ, लतीफा याद आ गया यहाँ पे। एक जो औरत होती है उसको बहुत शौक होता है ना, हर बात में वो ना कहती है कि ये मेरी गाड़ी का ये हो गया, मेरे घर का ये, तो उसका हस्बैंड कहता है ये क्या हर वक्त मेरी गाड़ी मेरा, अब हमारी शादी हो चुकी है, हम का वर्ड यूज किया करो ना कि हमारी हुँ। गाड़ी हमारा घर। तो फिर कहते हैं ये क्या कर रही हो, कहती है हमारा दुपट्टा ढूंढ रही हूँ। ये मैं से हम ये भी देख ले हम कहाँ लगाना। मैं और हम का जो डिफरेंस है ना, मैं करना है वहां पे जहां बस जरूरी। आई हुँ, फॉर बहुत मजे के सेशंस होते हैं आपके साथ, और बातें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो बस दिल करता है पूछते जाएं पूछते जाएं। हम एंडिंग पे जा रहे हैं अपने सेशन की, क्योंकि वन और कैसे वो गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, जब मजे मजे हुँ, की बातें करते हैं। और वैसे ही आइफर कहती हैं औरतें बहुत बातें करती हैं, बहुत बोलती हैं। उनके हुँ। लिए तो टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। अच्छा मैं सुहेरा, तो इधर इधर मेरे साथ बहुत उल्टा है अक्सर ये मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि हम्म, कॉन्फिडेंस सम टाइम आप इसलिए भी लूज़ कर जाते हैं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता या आपकी नेचर ऐसी होती है बिल्ट इन कि आप बहुत ज़्यादा टॉकटिव नहीं होते। मेरे साथ ये बहुत मसला है, मैं ज़्यादा टॉकटिव नहीं हूँ। हाँ, मेरे साथ कोई ऐसा बोलने वाला हो जैसे सुहेरा अभी मुझसे बात कर रही हैं, तो मैं बहुत हम्म, बोलूँगी लेकिन मैं हर जगह नहीं बोल सकती। लाइक मेजॉरिटी लोग मुझे ऐसा देखेंगे कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसे उसमें सिचुएशन में बाज़ दफ़ा आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आपको पब्लिकली बोलना होता है और आप किसी को नहीं जानते होते और आपकी नेचर भी ऐसी है कि आपने बोलना है, ठीक है? तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हम्म, आपने ये सोचना है कि सामने सारे गधे बैठे हुए हैं और मुझे बोलना है और आप बस देखना आप बोलोगी, आप बहुत अच्छा बोलोगी। बहुत अच्छा। क्या मजे की टिप्स आए पर देती है। और हाँ, आई पर ताली दोनों हाथों से बजती है, आप वो हवा में वो नहीं बोल सकते, और हुँ, ऑब्वियसली
आपके साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, क्योंकि ये भी हुँ, समटाइम्स इवन एक्टर्स भी जब हम लोग वो होते हैं ड्रामा सेट्स पे भी, तो बहुत हुँ, डिपेंड करता है कि आपके सामने जो है आपका को स्टार, आपके जो साथ में कोलीग्स हैं एक्टर, वो किस तरह के हैं, वो आपको कैसे बिल्कुल डायलॉग ऐसा। डिलीवरी कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स वैसे आता है, तो एक्शन का लेकिन आपको रिएक्शन सुहेरा हर जगह भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, जैसे अब नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे टेबल नहीं। टॉक्स होती हैं या जैसे अब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? आपके हम्म, अगेंस्ट आपका ऑपोज़िशन का कोई बंदा बैठा हो, ठीक है? और आपकी बात को वो कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं, उसमें किया जाए कि ना माने, ठीक है? वहाँ हम्म, उस सिचुएशन में भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये तो हम्म, अक्सर मैं आपको एक बात बताऊँगी, ऑन द स्पॉट जो भी सिचुएशन में होता है, वो ज़्यादा अच्छा अपनी चीज़ को डिफेंड कर सकता है, अपनी सिचुएशन बिल्कुल। को डिफेंड कर सकता है। सिर्फ़ हम्म, आपको ना उस सिचुएशन का एनालिसिस करना होता है कि आपको अभी किस तरह का आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए या आपकी क्या नॉलेज का वो है क्राइटेरिया, हम्म, दूसरे की नॉलेज की क्या क्राइटेरिया। समटाइम ऐसा होता है कि आपको ना दूसरे की बात से आइडिया हो जाता है कि इसका इतना कैलिबर नहीं है, मैं अगर इससे ये बात करूँगा ये चुप हो जाएगा। और वो वाक़ई ऐसा होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे माइंड में ना अल्लाह ताला ने एक समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्टली ना एक एनालिस्ट रखा हुआ है, जो फ़ौरन से पहले उस चीज़ को एनालाइज़ कर लेता है कि मैं ये बात करूँगा तो ये इस बात पे चुप हो जाएगा, ठीक है? हम्म, तो इस चीज़ पे बिलीव रखें कि जो आप बोल रही हैं दूसरे को कन्वे कर रही हैं, ठीक है? वो सही बात हो। और जब तक हम्म। जब अगर आप इस तरह कन्वे कर लेंगी बात, कम्युनिकेट कर लेंगी अपनी बात, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि आप कहीं पे भी जो है ना इस तरह डल होंगी या कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको। नो डाउट, बिल्कुल। आई फॉर थैंक यू सो मच, आपने इतने मजे की टिप्स शेयर की और बहुत मजा आया आपसे इस सब बातें करते हुए। हमारा प्रोग्राम का टाइम क्योंकि खत्म हो चुका है, तो हुँ, यहाँ पे आई फॉर आपसे हम इजाजत लेंगे और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर हम कोई इस तरह की मजे की टॉपिक और मजे की स्टिंग के साथ अगेन सबके सामने आएंगे। तो आई फॉर आपका बहुत शुक्रिया। आप आपका सब भी देखने बहुत-बहुत वालों शुक्रिया। का बहुत शुक्रिया, और आप सब देखने वालों से भी हम इजाज़त लेंगे इसी वादे के साथ कि एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ अगेन आप सबके सामने आएँगे। सो आई फॉर आपको और सब देखने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।